जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में स्वागत है। तो आज जानेंगे सकट चौथ या जिसे तिल चौथ के नाम से जाना जाता है, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन चंद्र उदय का, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ चतुर्थी को इसे जो कि बड़ी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि व्रत पड़ता है, इसे माघी चतुर्थी, तिल चौथ, तिल कूटा या कूटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। ये व्रत जो कि सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला है। पुत्र की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है तथा सभी प्रकार के मन इच्छित फल की प्राप्ति हेतु ये व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या फिर जल का अर्घ प्रदान करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके इसके बाद ये व्रत पुण्य माना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार सुबह 4:08 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 दिसंबर 2025 दिन शनिवार की सुबह 5:32 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्र उदय व्याप के अनुसार ये व्रत सभी भक्तजनों को 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को धारण करेंगे। 17 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से सुबह 6:02 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:46 और सूर्यास्त शाम 5:32 पर होगा। चंद्र उदय का समय, जो चंद्र दर्शन का सही समय है, वह समय 17 जनवरी को रात्रि 8:48 है। इसके बाद आप पूजन का कार्य संपन्न करें। चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 17 जनवरी को राहु काल का समय सुबह 10:47 से दोपहर 1:28 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये लाभकारी नहीं माना जाता। इस बात का ध्यान रखें, इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है पूजन के लिए, वह समय चर लभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:45 से सुबह 10:04 तक। इसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:28 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। इसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:49 से रात्रि 10:29 और उसके बाद शुभ अमृत और चरण नामक शुभ घड़िया मुहूर्त रात्रि 1:28 से अगले दिन सुबह 5:06 तक होगा। इस दिन भगवान का पूजन करने का विशेष प्रकार से चंद्र उदय के समय में भगवान गणेश जी का, चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें, दुर्वा जल अर्पित करें। विशेषकर तिल से बने हुए लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इस दिन 20 लड्डू भगवान को भोग लगाने का विधान है। 20 लड्डू बना करके तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं। उसमें से 5 लड्डू जो कि ब्राह्मणों को दान देने चाहिए, 5 लड्डू भगवान को अर्पित करने चाहिए और बचे हुए लड्डुओं का प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। विशेष करके इस दिन गुड़ तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को भोग लगाते समय दुर्वा दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। 17 जनवरी को माघ नक्षत्र होगा दोपहर 12:45 और उसके बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र होगा। योग सौभाग्य रात्रि 12:57 और उसके बाद से शोभन योग का प्रारंभ होगा। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। विशेष करके दिन भर निराजली रह करके शाम को चंद्र उदय होने पर गणेश जी का, चौथ माता का पूजन करें। चंद्र उदय होने के बाद उसे अर्घ्य प्रदान करें। ये व्रत तभी पुण्य माना जाता है जब इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में प्रश्न होगा कि हम पहली बार तिल चौथ का व्रत करने जा रहे हैं, तो क्या हम इस व्रत को धारण कर सकते हैं? देखिए, अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खरमास खत्म होगा 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को ये खरमास खत्म हो जाएगा। तो आप बेशक इस व्रत को, यदि आप पहली बार धारण कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि खरमास की अवधि भी खत्म हो जाएगी।
तो ऐसे में आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा, व्रत और अन्य कथाओं को जानने के लिए, एकादशी के मुहूर्त और व्रतों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, इसमें आपकी दिलचस्पी है, तो चैनल के जॉइन बटन में जाके हमारे मेंबर बनें, ताकि आपको कई तरह की फैसिलिटीज़ मिल सकें। धन्यवाद। राधे राधे।